जय माता दी दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। तो आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। तो चलिए बात करते हैं कि जो गुप्त नवरात्रि चल रहे हैं वो 5वां जो व्रत होता है वो कौन सी माता का होता है और उनकी पूजा विधि क्या है, उनका मंत्र क्या है, उनकी पूजा का महत्व क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गुप्त नवरात्रि के जो 5वें दिन है वो छिन्न माता की पूजा की जाती है। छिन्न माता जो माता हैं उनकी पूजा की जाती है और मान्यता के आधार पर माता छिन्नमस्ता को मुख्य रूप से तंत्र की देवी माना जाता है। तो गुप्त नवरात्रि में माता छिन्नमस्ता की पूजा करने के जो कुछ खास नियम हैं, साथ ही यह भी माना जाता है कि जो तंत्र शास्त्र में देवी छिन्नमस्ता का उपासना से समाज में प्रसिद्धि मिलती है। तो जो माघ मास जो चल रहा है, आपको पता है आषाढ़ चल रहा है और आने वाले जो गुप्त नवरात्रि के 5वें दिन, तो आज मुझे लगता है चौथा दिन है, कल 5वां दिन है। तो 5वें दिन में माता छिन्नमस्ता की पूजा अर्चना की जाती है। देवी छिन्नमस्ता को माता चिंतापुण्य का स्वरूप माना जाता है और शिव पुराण और मार्कंडेय पुराण में इस बात का जिक्र मिलता है कि देवी छिन्नमस्ता राक्षसों का संहार कर देवताओं को उनसे मुक्त कराया था। और यह भी माना जाता है कि देवी छिन्नमस्ता की पूजा करने से मनुष्य को समाज में सम्मान और प्रतिष्ठा भी प्राप्त होती है और साथ ही सुख समृद्धि का वरदान मिलता है। पूर्वी भारत जैसे पश्चिम बंगाल हुआ, झारखंड, उत्तर प्रदेश और नेपाल में इनकी विशेष रूप से पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि माता छिन्नमस्ता की पूजा में यदि कोई भी कमी की जाती है तो वह विपरीत फल भी दे देती है। तो चलिए अब हम स्वरूप के बारे में बताते हैं। उनका जो स्वरूप है, तो छिन्नमस्ता 10 महाविद्याओं में से एक मानी जाती हैं। 10 महाविद्याओं में से एक मानी जाती हैं और माता छिन्नमस्तिका को ही प्रचंड चंडिका भी कहा जाता है। तो आपने चंडिका का नाम सुना होगा। तो हिंदू धर्म की सभी देवी देवताओं में सबसे अलग देवी छिन्नमस्ता का स्वरूप है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार छिन्नमस्ता देवी तीनों गुणों सात्विक, राजसिक, तामसिक और प्रतिनिधित्व करती है। तो अब हम उनकी कथा सुनाते हैं आपको। तो माता छिन्नमस्ता की शुरू करते हैं। तो माता जो छिन्नमस्ता की उत्पत्ति से जुड़ी हुई एक पौराणिक कथा है, प्रसिद्ध है। कथा के अनुसार एक दिन माता छिन्नमस्ता अपनी 2 सखियों के साथ मंदाकिनी नदी में स्नान कर रही थीं। तभी माता की सखियों ने कहा कि हमें बहुत ज़्यादा भूख लगी है और माता से कुछ खाने को मांगने लगी। तो माता ने उन्हें कुछ देर प्रतीक्षा करने को कहा, लेकिन भूख से व्याकुल सखियां बार बार माता से कुछ खाने के लिए मांगती रहीं। माता से अपनी सखियों को भूख देखी नहीं गई और माँ भवानी ने अपना सिर काट दिया। उनके सिर से खून की 3 धाराएं निकलीं। इनमें से 2 धाराओं को उनकी दोनों सखियों ने अपनी प्यास बुझाई और तीसरी धारा से स्वयं माता की प्यास बुझी। माना जाता है कि तब से वह माता छिन्नमस्ता के नाम से संसार में जानी जाती हैं। देवी दुष्टों के लिए संहार करने और भक्तों के लिए दया भाव रखती हैं, इसीलिए देवी की आराधना हमेशा सच्चे और निर्मल मन से करनी चाहिए। तो अब हम उनकी बात करेंगे माँ छिन्नमस्ता की पूजा विधि के बारे में। तो जो माता छिन्नमस्ता की पूजा करने के नियम जो ये हैं, स्नान करने के बाद पूजा घर में दक्षिण और पश्चिम दिशा की ओर मुख करके नीले रंग के आसन पर बैठना चाहिए। दक्षिण और पश्चिम, पूरब पश्चिम आप देख लेना। तो नीले रंग के वस्त्र होने चाहिए और लकड़ी की चौकी पर नीले रंग का कपड़ा बिछाकर उस पर छिन्नमस्ता यंत्र रखें और हाथ में जल लेकर संकल्प करने के बाद हाथ जोड़कर मस्त छिन्नमस्ता का ध्यान करें। माता छिन्नमस्ता को सरसों के तेल में नील मिलाकर दीपक जलाएं। माता पर नील अथवा सफ़ेद फूल चढ़ाएं और लोबान से धूप करें। उड़द दाल से बनी मिठाइयों का भोग लगाएं। तो माता छिन्नमस्तिका का जो मंत्र है वो ये है, बाएं हाथ में काले नमक की डेली लेकर दाएं हाथ से काले हकीक अथवा अष्टमुखी रुद्राक्ष माला अथवा लाल वर्त के माला से देवी के इस अद्भुत मंत्र का जाप करें। तो श्रीम ह्रीम क्लीम हे वज्र विराजनीय हुम हुम फट
स्वाहा। मैं आपको इसको स्क्रीन पर शो कर दूँगी, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो आपको हमारी ये माता छिन्नमस्ता की जो हमने आपको पूरी डिटेल बताई, पूजा विधि कहाँ था, आपको कैसी लगी। तो अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक कर देना। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के जो बेल आइकन है उसको दबा दीजिएगा, क्योंकि हम जब भी वीडियो डालें तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। और हमारी वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।